बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मोहिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर 51 फिनोल्स। स्टूडेंट्स, फिनोल में दो चीजें सिलेबस का हिस्सा हैं, रिएक्शंस ऑफ फिनोल और एसिडिटी ऑफ फिनोल। ये दो चीजें फिनोल के टॉपिक में सिलेबस का हिस्सा है। अब फिनोल के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर रिएक्शंस तक जाएंगे। फिनोल क्या है? बेंजीन अटैच्ड डायरेक्टली with one or more OH groups। एक OH ग्रुप लगा हो या एक से ज्यादा OH ग्रुप लगा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिनोल। एक एमसीक्यू लिखते हैं, ऑर्गेनिक एसिड विदाउट carboxylic group is option it is acetic acid, beta it is tartaric acid, Charlie it is lactic acid, and delta it is carbolic acid। स्टूडेंट, कार्बोलिक एसिड फिनोल का ही दूसरा नाम है। तो मैं सबके स्ट्रक्चर बनाता हूं। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ये अल्कोहल के लेक्चर इन नोमेनक्लेचर में भी बनाया था। लैक्टिक एसिड और बाकी क्या बचा? कार्बोलिक एसिड, वो फिनोल का ही दूसरा नाम है। OH ग्रुप इट इज फिनोल। स्टूडेंट्स, अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप लगे या OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली ना लगे, CH2OH, तो ये रिपीट हो रहा है। अल्कोहल में भी ये लिखा था, बेंजाइल अल्कोहल। अल्कोहल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है और फिनोल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। फिनोल का OH डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच है, लेकिन अल्कोहल्स का डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच नहीं है। जैसे बेंजाइल अल्कोहल है तो इसकी प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स वाली हैं, और फिनोल बजाते खुद अपनी सेपरेट प्रॉपर्टीज रखता है। ये अल्कोहल से काफी ज्यादा डिफरेंट है। एक से ज्यादा OH लगेंगे तो उनके लिए कुछ कॉमन नेम्स और स्पेशल नेम यूज होते हैं। अगर ऑर्थो पे लगे तो इसे हम बोलते हैं कैटिकोल। कैटिकोल। अगर मेटा पे लगे OH, OH, फिर इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। आप सोचेंगे कि बुक में तो शायद इतनी ज्यादा डिटेल नहीं आ रही, लेकिन स्टूडेंट चूंकि टॉपिक फिनोल है तो फिर उसके रिलेटेड ये भी तो फिनोल ही है। एक से ज्यादा OH ग्रुप भी तो हो सकते हैं फिनोल में। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्यूनोन। हाइड्रोक्यूनोन। अगर मिथाइल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों ही लगे हो तो उनके लिए भी स्पेशल नेम यूज होता है। आर्थो पे लगा हो तो आर्थोक्रिसोल,
अगर मेटा पे लगा हो तो मेटाक्रीसोल, यानी मिथाइल ग्रुप लगेगा तो क्रीसोल, एम क्रीसोल। और पैरा पे पी क्रीसोल यानी पैराक्रीसोल। तो ये तो कुछ चीजें थी जो कॉमनली डिस्कस होती हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शंस। अब दो तरह के रिएक्शंस होंगे, रिएक्शंस ड्यू टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ना कहें, इससे बेहतर है ड्यू टू OH ग्रुप कह लें। और सेकंड क्लास इसकी होगी रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी। स्टूडेंट्स अब फर्स्ट केस देखें, फिनोल, इसमें आप NaOH ऐड करें तो ये साल्ट बन जाएगा। N सोडियम लगा तो ये सोडियम फिनॉक्साइड है, प्लस H2O, यानी ये एसिड बेस रिएक्शन है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स। OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये कलरलेस होगा। कलरलेस, सोडियम के जितने भी साल्ट होते हैं वो होते हैं कलरलेस। नंबर 2, अगर आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से, एसिड हेलाइड से ट्रीट करें तो ये एस्टेरिफिकेशन करेगा। O डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर बना है। तो एस्टर बनना अल्कोहल में आपने देखा है कि वो भी इलेक्ट्रोफिलिक है, वो भी ES यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तीसरी चीज, आप इसमें जिंक डालें। जिंक में ऑक्सीजन जिंक को मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, तो इसको आप रिडक्शन भी कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स अब रिएक्शन ड्यू टू रिंग, रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व बेंजीन रिंग, उनको देखें। फिनोल, पहला रिएक्शन, आप इसमें HNO3 डालें, सल्फ्यूरिक एसिड डालें और ये रिएक्शन 25 सेल्सियस पे होगा। बेंजीन का तो नहीं होता 25 पे, इसका क्यों होगा? क्योंकि OH डोनेटिंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी ऑफ रिंग बढ़ चुकी है। और दूसरा, ये मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूं, OH और NO2 प्लस 2H2O, आपने ऊपर नीचे लगाना देखा हुआ है। अब 1,4 पोजीशन देखें ना, वे भी पैरा है, ये आर्थो प्रोडक्ट है और दूसरा पैरा। आर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, ये दो प्रोडक्ट बने और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। सेकंड में आप अगेन HNO3 डालें और सल्फ्यूरिक एसिड डालें और हीट करें, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी OH, NO2, NO2, NO2 प्लस 3H2O, 3 मोल्स ऑफ HNO3, ये होगी पिक्रिक एसिड, पिक्रिक
एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, वैसे इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आप जस्ट सल्फ्यूरिक एसिड डालें H2SO4 और हीट करें तो ये बनेगा आर्थो और पैरा प्रोडक्ट कंटेनिंग सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स SO3H। SO3H प्लस 2 मोल ऑफ वाटर। स्टूडेंट ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आप फिनोल में 3 मोल ब्रोमीन डाल दें, प्रोडक्ट मिलेगी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल एंड 3HBr और ये वाइट पीपीटी बनाएगा, वाइट पीपीटी बना देगा। नेक्स्ट आप फिनोल में हाइड्रोजन ऐड कर दें 3 मोल। हाइड्रोजनेशन इसकी निकल की मौजूदगी में 150 पे होती है, बेंजीन की 200 पे होती है, इसकी 150 पे होगी। इसका प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड इसके खत्म हो जाएंगे, OH साइक्लोहेक्सानोल, साइक्लोहेक्सानोल। अब ये अल्कोहलिक फॉर्म में आ चुका है। और इसका एक और रिएक्शन देखें स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें फॉर्म अल्डिहाइड डालें विद डिल्यूट बेस तो ये बना देगा आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। OCH2OH। और स्टूडेंट्स इसी रिएक्शन में बैकेलाइट भी बनता है। अब बैकेलाइट का स्ट्रक्चर आप अपनी बुक से देख लें कि बैकेलाइट कैसे बनता है, और इसमें साथ चलें। अब मैं एक पीछे रिएक्शन लिखा था हमने, उसको आप 2 चीजों को डिफरेंशिएट करवा सकते हैं। ब्रोमीन अगर फिनोल में डालें तो वाइट पीपीटी, अगर ब्रोमीन अल्कोहल में डालें तो नो रिएक्शन। तो अल्कोहल और फिनोल को डिफरेंशिएट करने के लिए केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ऐड ब्रोमीन। वाइट पीपीटी किसका होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का। दूसरा हिंट है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, फिनोल ऑयली लेयर नहीं देता और अल्कोहल ऑयली लेयर बनाती है, यानी उसका ल्यूकास टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये आप डिफरेंशिएट करवा सकते हैं अल्कोहल को और फिनोल को। और स्टूडेंट्स इसके रिएक्शंस, उनके टेम्परेचर्स, रिएक्टिविटीज का आइडिया मैंने दे दिया है। अब फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी एसिड स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं, फिर लेक्चर वाइंड अप करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल में हम ये कहेंगे कि ये कलरलेस है, इसकी फिनोलिक स्मेल है, यानी इसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। ये क्रिस्टलाइन है, डिलिक्विसेंट है, और ये सॉलिड है। जाहिर है क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं एट रूम टेम्परेचर। डिलिक्विसेंट का क्या मतलब है कि ये इतना ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है कि उसमें डिसॉल्व होकर लिक्विफाइड फॉर्म में आ जाता है।
इसकी मेल्टिंग पॉइंट 41 सेल्सियस है। इससे भी जाहिर होता है कि रूम टेम्परेचर 25 होता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट 182 सेल्सियस है। स्पेरिंगली सॉल्युबल एट 25 सेल्सियस मीन रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर में इसकी सॉल्युबिलिटी 9.3 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर होती है। और कंप्लीटली सॉल्युबल, और बल्कि ये भी कहें कि जब स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है तो पिंक सॉल्यूशन बनाता है इन डिल्यूट फॉर्म। और कंप्लीटली सॉल्युबल अबव 68.5 सेल्सियस। अब आप इसकी एसिडिक बिहेवियर पे आए। एसिडिक बिहेवियर, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये एमसीक्यू लें। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड among following, it is alpha carboxylic acid, it is beta, it is phenol, it is Charlie, alcohol, and delta, it is water. Students, इन सब में कार्बोक्सिलिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये मैं आपको एक हिंट बताता हूं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल को डिफरेंशिएट करवाना चाहें, कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस डालेंगे तो गैस बनेगी, वो गैस CO2 होगी। और अगर फिनोल में डालेंगे तो कोई गैस नहीं बनेगी, या ये भी कहा जाता है समटाइम बबल बनते हैं, ये भी कहा जाता है एफरवेसेंस है। एफरवेसेंस क्या होती है स्टूडेंट? जैसे कोल्ड ड्रिंक को हिलाएं और छोड़ें तो बबल बन के तेजी से वो निकलता है, वो एफरवेसेंस है। गैस रिमूवल बाय बबल फॉर्मेशन, दैट इज एफरवेसेंस। फिनोल में ये नहीं होता। मतलब ये कि फिनोल वीक एसिड है इसलिए बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज नहीं किया, और कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये आइडिया क्लियर हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है क्योंकि उनकी Ka वैल्यू 1.75 10⁻⁻⁵ है। अगर आपको ये याद नहीं भी रहती तो बुक में नहीं लिखी, कोई इशू नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूं एक आइडिया क्लियर करने के लिए कि हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था Ka वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। फिनोल Ka वैल्यू 1.3 10⁻⁻10। वाटर की Ka वैल्यू 1.8 10⁻⁻6। अब सोचें फिनोल और वाटर में एसिड का कितना डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, आपको इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन करवाए थे कि जब 10 की पावर डिफरेंट गिवन हो तो आप 10 की पावर का डिफरेंस ले लें। ये 16 है। 10 की पावर 6 डिफरेंस आ गया दोनों का, तो फिनोल 10⁻6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 10⁻6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है। इट मींस वाटर से तो ये वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ओवरऑल फिनोल खुद वीक एसिड है। ये बात ध्यान में रखें, ये वाटर से इतना स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल फिनोल वीक ही है। ये कंपैरिजन विद वाटर हम डिस्कस कर रहे हैं। और अल्कोहल, मैं आपको पिछले लेक्चर में इसका एक एमसीक्यू भी करवा के आया हूं कि मिथानोल वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है, बाकी सारी अल्कोहल वीक है।
10⁻⁻16 से लेकर 10⁻⁻18 तक, यानी दे आर वेरी क्लोज टू वाटर बट स्टिल वीकर, क्योंकि 10⁻⁻18 छोटा है ना, तो ये अगर 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18 की बात करें तो 10 की पावर 2 आता है, यानी 100 टाइम वीक अल्कोहल होगी और 100 टाइम स्ट्रॉन्ग वाटर हो सकता है। ये आपको एक जनरल आइडिया दिया है। और Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ, ये हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, अब फिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल है, व्हाई? Phenol, it can lose proton and form phenoxide ion, और phenoxide ion रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और मैं इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं आपको ड्रा करके दे रहा स्टूडेंट्स, वो बुक में है, आप वहीं से देख लें। ड्रा करना तो नहीं आना पेपर में, क्वेश्चन तो आपने लिखे हुए को पिक करना है। अब इसके साथ, अब फिनोल के साथ आपको दो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बताने लगा हूं। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स इंक्रीज एसिड स्ट्रेंथ। किसी भी एसिड पर जब इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगे तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है। लाइक हैलोजन विदड्राइंग ग्रुप है, NO2 विदड्राइंग ग्रुप है, SO3 विदड्राइंग ग्रुप है, सायानाइड विदड्राइंग ग्रुप है। ये अगर फिनोल के ऊपर आ गए तो फिनोल की एसिडिक नेचर पहले से बढ़ जाएगी। फिर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीज एसिड स्ट्रेंथ। जब किसी एसिड पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आते हैं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल NH2 डोनेटिंग ग्रुप है, OR डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल डोनेटिंग ग्रुप है, तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। MCQ पूछता हूं, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? अल्फा। मिथाइल ग्रुप स्टूडेंट्स ये डोनेटिंग ग्रुप है। बीटा। OH NH2 अगेन डोनेटिंग ग्रुप है। चार्ली OH NO2 ये विदड्राइंग ग्रुप है, इसने एसिडिक नेचर थोड़ी सारी बढ़ा देनी है। और डेल्टा OH NO2 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 ये विदड्राइंग है और 3 विदड्राइंग है। एक विदड्राइंग लगने से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, 3 लगने से तो खैर ज्यादा बढ़ती होगी। और स्टूडेंट्स याद रख लें, मैं आपको एक हिंट यहां पे दे रहा हूं, ऊपर इससे रिलेटेड बात की है। फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट करें तो वहां पर CO2 गैस रिमूवल बाई सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस से हमने टेस्ट किया है। अगर आप इसको ट्राइनाइट्रोफिनोल को, पिक्रिक एसिड को ट्रीट करें विद सोडियम बाइकार्बोनेट, CO2 गैस रिलीज होगी। इसका मतलब है कि ये इतना स्ट्रांग हो चुका है, नाउ इट इज कंपेरेबल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स। पहले इसमें 10⁵ टाइम का डिफरेंस था, अब ये भी CO2 रिलीज करता है, यानी ये भी अब बहुत स्ट्रांग बन चुका है। स्टूडेंट्स, अब आपको 2 हिंट और हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हिंट हैं।
and para, ortho and para substituted withdrawing group are more acidic. अब आर्थो पे क्यों लेस डिस्टेंस है और लेस डिस्टेंस होने की वजह से ज्यादा विदड्राइंग इफेक्ट है। पैरा पे मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब आपने इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और मेटा लेस है। ये क्यों है सिर्फ आप हिंट समझें, क्यों है इसको छोड़ें। मसलन अगर कहा जाए कि OH साइनाइड ये और OH साइनाइड ये, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? आर्थो वाला। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स। एक्सेप्शन क्या है? नाइट्रो ये भी विदड्राइंग ग्रुप है ऑन आर्थो इज लेस एसिडिक। पहले मैं आपको ऊपर एक मुकम्मल आइडिया लिख दूं। अगर फिनोल पे विदड्राइंग ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा आर्थो पे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पैरा पे लगा विदड्राइंग ग्रुप तो ये थोड़ा वीक होगा, और मेटा पे विदड्राइंग ग्रुप लगा तो ये सबसे वीक होगा। ये नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन अगर नाइट्रो ग्रुप एज विदड्राइंग ग्रुप हो, नाइट्रो ऑन आर्थो इज लेस एसिडिक, लेस एसिडिक देन पैरा। ये एक्सेप्शन सिर्फ नाइट्रो के लिए है और किसी में नहीं। उसकी वजह क्या है कि जब नाइट्रो पे ग्रुप लगाते हैं ना आप, ये होता है नाइट्रो ग्रुप। अब इन दोनों में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और प्रोटॉन लूज करना आर्थो नाइट्रोफिनोल के लिए थोड़ा सारा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? आर्थो नाइट्रोफिनोल के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स, हमने इसके लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस की हैं। आई होप सो कि ये लेक्चर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लिंक सेंड करके उन लोगों को भी फायदा उठाने का मौका दें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करें इफ पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। स्टूडेंट्स, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।